बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आराई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम चिकन टिक्का कढ़ाई रेसिपी आपको बताएंगे कि वो आप घर में किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो यही हैं, देख लें इसको ज़रा। तो हमने इसमें चिकन लेना है 1 kg, ठीक है। उसके साथ ये हमने कूटा हुआ बारीक किया हुआ ले लेना है अदरक और लहसुन, उसका पेस्ट। और साथ ये टिक्का मसाला है, ये भी आपको बता देंगे कैसे बनाते हैं घर में। और आप अगर अभी बनाना चाहते हैं तो बाज़ारी बेशक लेके टिक्का मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये काली मिर्च है और उसके साथ ये हल्दी है, ये नमक है हस्बे ज़ायक़ा, हरी मिर्च होगी। उसके साथ एक दही लेंगे और साथ ये गार्निश के लिए इसमें चाट मसाला और वही टिक्का मसाला और धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, और ये कोयला भी हमें चाहिए होगा इसके लिए, और साथ ये धनिया आ जाएगा। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल हमने रख दिया था चूल्हे के ऊपर, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लहसुन और अदरक का पेस्ट जो था वो डाल दें। ये हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और आंच जो है वो थोड़ी धीमी रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। अब इसके अंदर गोश्त जो है उसको ऐड करना है। थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद इसमें गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त हमने दही लगा के रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, अब उसको भी इसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ा भून लेना है। ये बस इतना को आपने भूनना है कि इसका जो रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। जो मसाले अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। ये कलर हल्का सा इसका चेंज हुआ है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो हरी मिर्चें थी वो डाल देनी। इसको ऐसे भी डाल देंगे, टक लगाना है टक भी लगा सकते हैं आप। अब इसमें दही डाल देंगे। अब इस दही डाल के इसको इसी में, इस दही के पानी जो निकलेगा या दही जो होगा इसी के अंदर इसको गोश्त को गलाना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद इसको चम्मच से थोड़ी देर के बाद हिलाते जाना है, तो ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें अब हमारे पास दही जो है वो, उसका पानी जो है पानी भी खुश्क हो गया दही का भी, और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी इसको अभी थोड़ा सा और इसको भूनना है अब ना। भून के ये जो पानी भी नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इसका ऑयल अलग हो जाए, सिर्फ ऑयल नज़र आए हमें, तो उस हद तक इसको भून लेना है। गोश्त अब गल चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखें अब हमारे पास इतना, अब इसमें ऑयल इसने छोड़ दिया है, गोश्त जब अच्छे तरीके से गल गया है तो आपको ये इसका कलर नज़र आ रहा है। और ये साथ ही जो कोयले थे उसको भी रख दिया है चूल्हे के ऊपर जलाने के लिए, ताकि इसको इसके अंदर धुएँ की स्मेल देनी होती है। क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो चिकन टिक्का कढ़ाई है, तो टिक्के का जो टेस्ट है वो असल में धुएँ की स्मेल के साथ आएगा। तो वो भी अब जैसे इसका वो हो जाता है रेडी, तो उसके साथ हम इसका धुआँ देंगे और फिर ये खाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये गोश्त अब हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर जो गार्निश के लिए हमने मसाला रखा था वो अब छिड़क रहे हैं इसके ऊपर। तो ये अब हल्का हल्का इसके ऊपर मसाला जो था वो छिड़क देना है। इसके बाद धनिया भी हमने रखा हुआ था, तो धनिया भी गार्निश वगैरह भी हो जाएगी साथ, और खुशबू भी आ जाएगी। आंच जो है बिल्कुल अब हल्की की हुई है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी आंच है। तो अभी इसके दरमियान में ये एलुमिनियम की फॉइल जो है वो दरमियान में रख लेनी है बिल्कुल, और इसके ऊपर जो कोयले थे वो रखेंगे, और उसके बाद इसको
ढाँप देंगे। ये उसके ऊपर रख दिए, तो ये धुआं इसका अब आ रहा है, तो इसके बाद इसको हमने ऊपर से ढाँप देना है। ये देखें, ये धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। इस पर हल्का सा घी डालेंगे और घी के फ़ौरन बाद इसको ढाँप देंगे, तो टिक्के वाली स्मेल जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये देखें, ये ऊपर रखा और ये इसमें घी निकलना शुरू हो गया। ये लें, अब ये साइडों से भी आपको हल्का हल्का निकलता हुआ नज़र आ रहा है। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। चलिए, अब ये थोड़ी देर हो गई है, तो अब इसको ढकना हम उठाते हैं। ये देखें, तो ये अच्छी खासी इसमें अब स्मेल जो जा चुकी है। तो अब आपने ये कोयले जो थे उसको ऊपर से अब उतार लेना है सबको। तो ये अब खाने के लिए हमारे पास रेडी है चिकन टिक्का कढ़ाई। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।